नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रिटवाल के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम जो आपके लिए एक पहल चलाई थी कि प्रैक्टिस सेट कक्षा 10 की जो मैथमेटिक्स है उसकी जो इम्पोर्टेंट एंड जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ क्वेश्चनों को पुट करना, क्वेश्चनों को बनाना, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं के बेस पे क्लासेस चल रही है हमारी। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है क्लास नंबर 3। तो इसमें हम आज देखेंगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। तो इसी बेस पे हम क्या पहले छोटे लेवल यानी जो एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा जो कमजोर छात्र है उनका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो हम बड़े लेवल में जो 5 5 6 6 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो छोटे क्वेश्चन है उनका बेस मजबूत करेंगे। तो देखिए छोटे क्वेश्चनों में आप देखिए त्रिकोणमिति के जो कॉन्सेप्ट है, त्रिकोणमिति कक्षा 10 में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या है देखो, त्रिकोण मिति, त्रिकोणमिति अनुपात ये है। तो त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण और उन तीन कोणों का क्या अनुपात। तो यही हमारी आज क्लास होगी। तो तीन कोणों को जो एक आकृति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो हम जो त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे वो पूरा त्रिभुज पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये त्रिभुज होगा एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये मान लो ए, ये होगा बी, ये होगा सी, यहाँ कोई थीटा मान लो कोण, ठीक है। तो आप देखो कि जो आपने जो 9th क्लास थी उसमें एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज था, उसकी एक प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो वो प्रमेय थी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये प्रमेय है, तो ये प्रमेय आपको याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट बनेगा, ये आपको कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएगी ये प्रमेय। तो देखिए ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में हम लंब कौन सी भुजा को बोले, आधार कौन सी भुजा को बोले, कर्ण कौन सी भुजा को बोले। तो लंब कौन सी भुजा होगी, जो थीटा कोण यानी कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब। तो थीटा कौन सा है यहाँ पे, कोण कौन सा है ये, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब। जो नीचे की तरफ है यानी जिस पे लंब है, जिस पे लंब है या जो कोण के साथ भुजा है वो कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास आधार, ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा जो थीटा के साथ है तथा जो लंब के सामने है यानी लंब के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी हमारे पास, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में साधारण सी जानकारी आपको मिली कि लंब कौन सी भुजा को बोलेंगे, कोण वाली भुजा के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे लंब, यानी जो कोण है कोण के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है। जो 90, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कौन से कितने डिग्री का, जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा है उसे हम बोलेंगे कर्ण, ठीक है। और जो नीचे है वो आधार, ठीक। तो आपको लंब, कर्ण और आधार समझ में आया। तो आपको ये जो ये पाइथागोरस प्रमेय थी तो इसका भी आपको इसमें उपयोग कर सकते हो कि आप कैसे उपयोग करेंगे। यानी आपको ये वाली भुजा दे दे और ये वाली भुजा दे दे और आपको ये वाली ज्ञात कराए तो आप क्या करोगे, इस प्रमेय के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको दे दूं कि ए बी बराबर क्या है 4, ठीक है, और ए सी बराबर क्या है 3। तो आपको बी सी का मान ज्ञात करो। तो आप कैसे करोगे,
जो ये प्रमेय के द्वारा देखो लंब क्या है यहाँ पे AC क्या दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे आप क्या होगा 9 प्लस आधार क्या है, आधार हमको 4, इनको सही में भी लिख लेना। क्या 4 का आप क्या करोगे स्क्वायर कितना होगा 16, बराबर में आप क्या लिख दोगे, क्या ज्ञात कराना है BC हमारा कर्ण है। ठीक है, आप क्या करोगे इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए 25, इनका स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर है ना कर्ण का, तो BC का स्क्वायर बराबर आप क्या करोगे BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आप इसको क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2 BC की पावर 2, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 5 बराबर क्या होगा BC, तो BC का मान क्या आ गया 5 सेमी, क्या आ गया 5 सेमी। ऐसे आपको इस कॉन्सेप्ट के आधार पर और ये त्रिभुज के जो लंब कर्ण है इनके आधार पर आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ऐसे आपको एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसी पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आपको कोई भी 2 अंक दे दो, कोई भी 2 भुजाओं की मान दे दो, तो आप मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में इसके साथ ही इसके आगे और भी जानकारी है, यानी और भी बातें हैं कि जो ये भुजाएं है, भुजाएं का क्या अनुपात, भुजाओं का क्या अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो इनके बारे में देखते हैं। तो आपको ये जानकारी है, ये नोट करनी है, और कैसे मान ज्ञात कर सकते हो आप ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आप देखो, आपने देखा था, तो आप देखो यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, अब इस त्रिकोणमिति में क्या आते हैं एंगल, अनुपात आते हैं tan थीटा, और देखो साइन से शुरू कर लो थोड़ा ठीक रहेगा, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोट थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा। ये आपको ये जो अनुपात है ये क्या है, तो ये किसके बराबर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, इसको याद रखने के लिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। आप इसको वैसे भी याद रखते हो, किसी का नाम होता है लाल, लाल लालाराम लाल, तो आप क्या हो, जैसे आपका चाचा या कक्का, कक्का आप चाचा को गाँव में क्या बोलते हैं काका, क्या बोलते हैं काका, या और कोई कहीं कई लोग चाचा या ताऊ को भी क्या बोलते हैं काका, यानी जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं काका। तो आपको कैसे याद रखना है लाल कक्का, लाल बटा कक्का, आपको ये याद रखना है लाल बटा कक्का, लाल बटा एक कक्का याद रखना। तो आपको देखो ये देखो L से लंब, K से कर्ण याद रखना, तो L बटा K, तो L बटा K आप यहां लिखोगे L बटा K, यानी लंब बटा कर्ण। तो आपको क्या याद रखना, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार कोस का मान हो जाएगा ये वाला, क्या होगा आधार बटा कर्ण। टेन का रखना है L अपॉन A, यानी लंब बटा आधार। ठीक है, ये याद कर लिया आपने। अब टेन क्या कोट का क्या होगा, तो कोट का आपको याद रखना है जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा, कोट थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। और ये क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या है 1 अपॉन लंब अपॉन आधार। तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा आधार बटा लंब, क्या होगा आधार बटे लंब। आपको इससे भी देख सकते हो, इसको उल्टा कर लोगे आधा बटे लंब। इसी प्रकार ये कोसेक का था, क्या था
कोस का था तो आपको ये क्या होगा, सेक का हो जाएगा उल्टा। सेक का क्या हो जाएगा, सेक को आप लिख सकते हो 1 कोस थीटा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है। इसी प्रकार जो सेक है, सेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा। तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये आपको ये साधारण से कुछ कॉन्सेप्ट है ये याद रखने हैं। तो आपको कैसे याद रखने हैं, लाल बटे कक्का। कैसे याद रखने हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है। पहले एल अपोन के यानी लंब अपोन कर्ण क्या होगा, साइन थीटा। फिर होगा आधार बटे कर्ण क्या होगा, कोस थीटा। लंब बटा आधार क्या होगा, टेन थीटा। और आधार बटे उल्टा कर दो, आप इनको क्या कर दो, उल्टा कर दो, या आप इसको ऐसे कर लेना, एल ए एल। ठीक है। तो क्या होगा, कर्ण बटा लंब क्या होगा आपके पास, कोसेक थीटा। कर्ण बटा आधार क्या होगा, सेक थीटा। आधार बटा लंब क्या होगा, कोट थीटा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। तो आई होप, आशा है कि आपको ये सभी समझ में आई होगी। तो लंब आधार कर्ण कैसे होते हैं वो आप सभी को मालूम चला। अब आते हैं बुक के क्वेश्चन पर। बुक के क्वेश्चन पर बुक में दे रखा है, यदि बुक में दे रखा है कि साइन ए बराबर क्या दे रखा है आपको, 3/4, 3/4। और साथ में क्या दे रखा है, तो आपको ज्ञात करना है कोट ए और टेन ए, कोट ए व टेन ए, ये ज्ञात करना है आपको। कोस है ये क्या याद करना है, कोस ए व टेन ए। ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, एक त्रिभुज बनाओगे। एक त्रिभुज बनाया, ये क्या है, त्रिभुज है। इसमें कोण क्या दे रखा है, एक कोण। तो आप ए को यहाँ पे रख लो, ए बी सी, ये कोण क्या है, ए है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, साइन थीटा, साइन ए, साइन कोण, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब अपोन कर्ण। तो आप साइन ए को क्या लिखोगे, लंब अपोन कर्ण। ठीक है। इसके बराबर में क्या है, 3/4। ठीक है। आपको क्या दे रखा है, लंब किया गया है 3। तो लंब कौन सा होगा यहाँ पे, ये वाला। ये क्या हो गया, 3। जो कर्ण है, कर्ण क्या हो गया, 4। ये हो गया। ठीक है। ज्ञात कर लिया। अब हमको ज्ञात करना है ये। तो आपको मैंने बताया था कि क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं हमारे पास, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। ये होती है हमारी प्रमेय। इसकी मदद से हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका कर्ण ज्ञात करेंगे। हमको आधार दे रखा है, लंब दे रखा है। देखो आपको आधार ज्ञात करना है, कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है हमको। ठीक है। तो लंब का मान क्या दे रखा है हमको, 3। 3 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, 9। और क्या दे रखा है, आधार। आधार को ऐसे कैसे कैसे, और क्या दे रखा है, कर्ण। कर्ण क्या है, 4। 4 के स्क्वायर कितना होगा, 16। ये इधर प्लस है, इधर माइनस होगा। आधार का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, कितने बच गए, तो यहाँ पे बच गए 7। यहाँ पे क्या है, आधार का स्क्वायर। अगर आप इसका वर्गमूल लोगे, अंडरूट लोगे, तो क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा, 7। अंडरूट में 7। तो इसका मान क्या आएगा, अंडरूट के 7। अब हमको पूछ क्या कह रहा है, कोस ए और टेन ए। तो आप लिखो इधर, कोस ए बराबर क्या होगा,
आपको नीचे उतारते चलना है, थोड़ी क्या जगह नहीं है इस वजह से इधर लिख रहा हूँ। तो कोस ए बराबर क्या होता है, इधर से देखो आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, तो क्या होगा आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, आधार क्या है इसमें अंडर रूट के साथ, और कर्ण क्या है 4, तो ये किसका मान है कोस ए का मान, कोस ए का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, अगला पूछ रहा है टेन ए, टेन ए क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, तो लिखो लंब अपॉन आधार। ठीक है, हमको लंब क्या दे रखा है 3, तो आप लिखोगे 3, आधार क्या है अंडरूट 7, अंडरूट के 7, तो क्या हो गया टेन एक का मान, टेन एक का मान, यही पूछ रहा था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट लगा, लाल बटा कक्का वाला और एक पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज की जानकारी प्राप्त की, पाइथागोरस प्रमेय को समझा, और जो अनुपात होते हैं अनुपात को समझा, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इस पे जो क्वेश्चन है वो भी देखो सोल्व हो गया। इसी पे आधारित और क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं कोई क्वेश्चन आ तो अच्छा सा। क्वेश्चन है यदि 3 कोट ए बराबर क्या दे रखा है 4, ठीक है, और हमको दे रखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये देखो वैसे तो थोड़ा लेवल इसका बढ़ गया, तो इसको देखो सोल्व कर लेते हैं। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, तो हमको ये मान दे रखा है और ये पूछ रहा है कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे सीधे ए कौन है ए लिख दिया, तो हम क्या करेंगे कोट ए बराबर क्या होगा 4/3, ये 3 भाग में चला जाएगा। तो मैंने क्या बताया था लाल बटे कक्का, तो कोट दे रखा है, कोट में क्या होगा आधार अपॉन लंब, तो क्या होगा आधार अपॉन लंब। ठीक, क्या दे रखा है 4 और 3, तो आधार क्या होगा यहाँ पे 4, और जो लंब है वो क्या होगा 3। ज्ञात क्या करना है कर्ण, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करें पाइथागोरस प्रमेय से, क्या करोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, आधार क्या दे रखा हमको 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस लंब क्या दे रखा 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 25, कर्ण का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल लोगे तो क्या बचेगा कर्ण, कर्ण क्या बच जाएगा 5, कर्ण का मान क्या आ गया 5, तो इसका मान कितना आ गया 5। यहाँ तक उतारो, आगे देखते हैं। हमको दे रखा है टेन स्क्वायर ए, तो हम क्या ज्ञात करेंगे टेन का मान ज्ञात करेंगे। टेन ए का मान क्या होगा, टेन ए का मान 1 कोट भी होता है, तो कोट का मान हमको दे रखा था 3/4, या शायद देख लो। तो टेन ए बराबर हमारे पास क्या होगा लंब अपॉन आधार, लंब क्या है यहाँ पे लंब अपॉन आधार, तो लंब क्या है यहाँ पे 3 आधा 4, ये टेन ए का मान हो गया। तो हम क्या करेंगे टेन ए का मान इसमें रखेंगे 1, टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए का मान ये है तो इसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करोगे आप इसको
क्या पाओगे 1/9 16, 1 + 9 16, तो क्या पाओगे 16 गुना होगा 1 से 16, 16 में से 9 जाएगा, 9 का उठाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 7, 7/16, ये क्या हो जाएगा 16, 16 और 9 25, 25/16, तो हमारे पास क्या बचेगा 7/25, इससे ये कटेगा। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू इसकी आई, इसका मान रख के देंगे। तो आगे देखते हैं, जगह ना होने कारण मिटा लेता हूँ या फिर मैं इधर कर लेता हूँ इसको। तो कोस ए का मान देखेंगे हम, कोस ए है, तो कोस ए का मान देखो, कोस का मान क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5। ठीक है, और क्या दे रखा है साइन, साइन ए का मान क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसमें 3, कर्ण क्या है 5, ये दे रखा है। इन मानों को हमको क्या करना है इसमें पुट करना है। तो देखो कोस ए का मान क्या है 4/3, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा 16/25 माइनस 9/25, सोल्व करोगे लघुत्तम नीचे 25, इधर क्या होगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया, कितना बच गए 7/25, इसका मान कितना आ रहा है 7/25, इसका मान कितना आएगा 7/25। ये आपको ऐसे नहीं करना, आपको नीचे करते चलना है। आपको कैसे करते चलना है, नीचे करते चलना है, तो आपका जो मान है वो क्या आ गया बराबर। तो यही जो क्वेश्चन था वो क्या है सही है। ठीक है, इसी पे आधारित और भी क्वेश्चन देखते हैं, कोई क्वेश्चन अच्छा सा हो तो। हमको दे रखा है कि 15 पेन में स्याही बीतने के कारण, चलो ये क्लास इतने रखते, पेन में क्या थोड़ी स्याही बीत गई है, तो ये क्लास हमारी नेक्स्ट होगी। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था अनुपात था, तो ये वाली क्वेश्चन, इनमें जो भी बुक में क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। देखो इसमें क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना, सेकंड करना और थर्ड तो मैंने करा दिया शायद, 4 करना, 5 करना, 6 करना, आपसे जो हो क्वेश्चन हो रहे हैं वो करना है आपको, और फिर मैं करा दूंगा आपको। और जो इनमें दे रखा है उदाहरण में वो भी आपको करना है। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास लेंगे कल, जो सारणी है, सारणी वाली क्लास लेंगी। तो कल हम क्या देखेंगे, सारणी देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।